बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद फ़खरुल्लाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स में, यूट्यूब लेक्चर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो लेक्चर है उसको करने से पहले मैथमेटिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में सेकेंड ईयर में आपके जो नंबर्स हैं वो डबल हो जाएंगे, तो इस लिहाज से आप उसको तैयारी में ज़्यादा बेहतर से बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस में ले आएँ। यूनिट नंबर 7 आपका कंप्लीट होने वाला है, इसके नोट्स कंप्लीट करें। उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज वाइज टेस्ट लिए जा रहे हैं उनको दें ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए। तो अभी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 19 आज हम करने लगे हैं, जिसमें यूनिट नंबर 7 वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें एक्सरसाइज 7.15 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर्स कोप्लेनर तब होते हैं जब उनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो, 0 के इक्वल हो, तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। इसके अलावा हम जो है ये देखेंगे कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो वहाँ से किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 365 पे, एक्सरसाइज 7.5 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस u, v and w। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड इज गिवन बाय u डॉट v क्रॉस w। इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले जो u डॉट v क्रॉस w इस तरह फाइंड करेंगे कि सबसे पहले u के कंपोनेंट्स लिखेंगे और उसके बाद जो है v के कंपोनेंट्स। अब देखिए u के कंपोनेंट्स लिखते हुए आप देख रहे थे j का कंपोनेंट क्या है, मिसिंग है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। पहला कंपोनेंट i का होता है, दूसरा j का और तीसरा k का। अब v के बारे में लिखेंगे, v का पहला कंपोनेंट 1 और दूसरा कंपोनेंट 2 और तीसरा कंपोनेंट 1 आ जाएगा। j का पहला कंपोनेंट है नहीं, उसकी जगह 0 और -4 आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंडिंग बाय r1 करेंगे और रो 1 की मदद से एक्सपेंड करेंगे। नॉर्मली हम जो एक्सपेंशन करते हैं वो रो 1 की मदद से करते हैं, तो उसी लिहाज से हम जो है एक्सपेंशन करेंगे। इसमें सबसे पहले 3 लिखेंगे और इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, 2, 1 और -1, 4। फिर उसके बाद जो है 0 लिखेंगे। अब 0 के एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने 0 हो जाना है। 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है, तो उसको लिखने का फ़ायदा भी नहीं है। अब 2 लिखेंगे, उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देंगे और बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे। इस तरह 3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस, दरमियान वाला एलिमेंट 0, 2 और -1 -0 आ जाएगा। 3 × 9 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और उसके बाद जो है 27 -2 25 क्यूबिक यूनिट्स आ जाएगा, क्योंकि ये एक वॉल्यूम है। जो हमारे पास जो है एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में आ जाता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 2 देखें पेज 365 पे। तो इसमें भी हमने फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड है फॉर विच द गिवन वेक्टर्स और 3 एजेस। इसमें 3 वेक्टर्स u, v, w दिए हुए हैं, तो इनकी मदद से हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसमें u डॉट v क्रॉस w हम फाइंड करेंगे। पहले u के कंपोनेंट्स लिखेंगे, 1 -4 -1 आ जाएगा। फिर v के कंपोनेंट 1 -1 और -2 आ जाएगा। इसी तरह w के कंपोनेंट्स लिखेंगे हम और इसमें लिखेंगे 2 -3 और 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब एक्सपेंडिंग बाय r1 सेम जैसे हमने पहले एक्सपेंशन की है उसी तरह हम इसको एक्सपेंड करेंगे r1 की मदद से, और ये हमारे पास जो है कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं तमाम के तमाम। तो r1 की मदद से जब एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे बाहर 1 लिखेंगे, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर देंगे, बाकी -1 -2 और -3 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 लिखेंगे, इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर देंगे, हमारे पास
4 के साथ प्लस साइन इसलिए आया है क्योंकि डिटरमिनेंट का भी एक साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। -1 लिखेंगे इस रो और इस कॉलम को, 1 -1 और 2 -3 लिखेंगे। 1 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दरमियान में -1 -6 आ जाएगा, +4 × 1 +4 आ जाएगा, और उसके बाद जो है हमारे पास -1 × -3 +2 आ जाएगा। तो ये -7 आ जाएगा, और ये हमारे पास 20 हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है -2 × -1 +2 आ जाएगा। तो 22 में से 7 माइनस करेंगे 15, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूबिक यूनिट्स आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम की वजह से क्यूबिक यूनिट्स लिखा जा रहा है, ठीक है। क्यूबिक यूनिट्स मीन 3 डायमेंशनल यूनिट्स। उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखें, पेज नंबर सेम क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ही है, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं u, v एंड w। तो इसमें भी हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड करना है, और ये इसका फार्मूला है u डॉट v क्रॉस w। तो पहले u के कंपोनेंट्स लिखेंगे 1 -2 और 3 लिखेंगे, उसके बाद जो है 2 -1 और -1 आ जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास 0 1 1 आ जाएगा। क्योंकि आई कंपोनेंट नहीं है तीसरे वक्त, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर देंगे, -1 और 1 1 आ जाएगा। फिर दूसरे कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। और नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है वो हम 3 लिखेंगे और उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देंगे, और हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 -1 और 0 1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दरमियान में -1 +1 आ जाएगा, +2 × 2 -0 आ जाएगा, उसके बाद +3 × 2 -0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी वैल्यू, +2 × 2 4 हो जाएगा वैसे, और +3 × 2 आ जाएगा। तो 4 + 6 = 10, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था, जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई करना है a डॉट b क्रॉस c = b डॉट c क्रॉस a एंड c डॉट a क्रॉस b। a b c हमारे पास तीनों वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो हमने 3 डिटरमिनेंट्स फाइंड करने हैं। a डॉट b क्रॉस c फाइंड करना है, तो सबसे पहले a डॉट b क्रॉस b फाइंड करते हैं। 3 -1 5, ये a के कंपोनेंट्स लिखे हैं, उसके बाद b के कंपोनेंट्स 4 3 और -2, फिर उसके बाद c के कंपोनेंट्स 2 5 एंड 1। अब इसको एक्सपेंडिंग बाय r1 कर देंगे, तो 3 लिखेंगे और उस कॉलम और उस रो को डिलीट कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे। इसी तरह -1 +1 हो जाएगा, और इस रो इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, 4 -2 और 2 1 आ जाएगा। उसके बाद +5 कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे, 4 3 और 2 5 आ जाएगा। बाहर 3 लिखेंगे, 3 + 10 लिखेंगे, +1 × 4 +4 लिखेंगे, +5 × 20 -6 लिखेंगे। तो 3 × 13 आ जाएगा, +1 × 8 आ जाएगा, +5 × 14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 39 +8 और +70 आ जाएगा। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 117। तो ये हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरे डिटरमिनेंट का आंसर भी वही 117 है, यानी तीनों का आंसर 117 है, क्योंकि हमने शो करना है कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। तो पहले आप b के कंपोनेंट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद c के कंपोनेंट्स लिखेंगे 2 5 और 1, उसके बाद a के कंपोनेंट्स 3 -1 और 5। तो ये सारे कंपोनेंट्स लिखेंगे। उसके बाद 4 बाहर आ जाएगा, उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देंगे। इसी तरह 3 बाहर आ जाएगा और इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे। तो ये हमारे -3 के साथ, फिर उसके बाद -2 के साथ भी इसी तरह करेंगे, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दरमियान में माइनस। अब ये 4 × 26 आ जाएगा, 3 × 7 आ जाएगा, -2 × -17 आ जाएगा, ये 104 आ जाएगा, -21 + 34 आ जाएगा। इन सब को ऐड करेंगे तो ये 117 आ जाएगा। अब c डॉट a क्रॉस b, इसमें c के कंपोनेंट्स पहले लिखेंगे 2 5 और 1, उसके बाद a के कंपोनेंट्स लिखेंगे 3 -1 और 5, उसके बाद b के कंपोनेंट्स लिखेंगे 4 3 और -2। इसको भी एक्सपेंडिंग बाय r1 करेंगे, बाहर 2 लिखेंगे, -1 5 और 3 और -2। इसी तरह -5 लिखेंगे, उस रो और उस कॉलम को 3 5 और 4 -2 आ जाएगा। फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, इस रो और इस कॉलम को 3 -1 और 4 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और ये 2 + -15 आ जाएगा, -5 × -6 -20 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास 1 × बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये हमारे पास 2 × -13 -5 × -26 आ जाएगा, +1 × ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो ये -26 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास
जो है 130 आ जाएगा और उसके बाद जो है हमारे पास 13, इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 117 आ जाएगा, जो हमारे पास 117 के बराबर। तो इसका मतलब है कि तीनों आंसर्स बराबर हैं। इस तरह ये वेरीफाई हो जाएगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर है सी डॉट ए क्रॉस बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्रूव दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और इनको कोप्लेनर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, पहले को नाम u कर लेंगे और दूसरे का नाम हम जो है v लेट कर लेंगे और तीसरे का नाम w, आप a b c नाम भी रख सकते हैं, यानी कोई भी नाम आप इसको रख सकते हैं। तो वेक्टर कोप्लेनर तभी होते हैं जब u डॉट v क्रॉस w जो है 0 के बराबर हो। तो कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स जो लाई इन द सेम लाइन, सेम प्लेन हो, जो सेम प्लेन पे वेक्टर्स हों, सेम प्लेन के अंदर यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर हों या वाई जेड प्लेन के अंदर, ऐसे वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स। अब u डॉट v क्रॉस w में पहले u के कंपोनेंट्स, फिर v के कंपोनेंट्स और फिर w के कंपोनेंट्स हम लिख देंगे। एक्सपेंडिंग बाय r1 करेंगे, फिर 1 लिखेंगे, इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे, हमारे पास 3 4 माइनस 3 5 आ जाएगा, +2, तो इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे, इसमें प्लस माइनस प्लस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 2 के साथ प्लस आया। इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे, -2 4 1 5 आ जाएगा, +3 और इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे, -2 3 और हमारे पास 1 -3 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 5 और माइनस माइनस प्लस और फार्मूले का माइनस माइनस कर देगा, 15 - 12 2 इंटू -10 + 14 +3 इंटू हमारे पास, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 और 2 इंटू -6 आ जाएगा, +3 इंटू 3 आ जाएगा। अब 3 - 12 + 9 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0, सो द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, फाइंड द कांस्टेंट्स अल्फा सच दैट द वेक्टर्स विच वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, इन तीनों को हम नाम दे देते हैं u v और w का। पहले वेक्टर को u का नाम, दूसरे को v का नाम और तीसरे को w का नाम a b c नाम भी दे सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास क्या है, सिंस वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये बात, जब क्वेश्चन में कोई चीज़ गिवन हो तो उसे सिंस के साथ लिखा जाता है, और कोई चीज़ अगर हमने प्रूफ करनी हो या लेट करनी हो तो उसे लेट के साथ किया जाता है। तो u डॉट v क्रॉस w फाइंड करेंगे। वेक्टर्स कोप्लेनर तभी होते हैं जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो, 0 के बराबर हो। तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 पुट करके, हमारा मकसद यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। तो u के कंपोनेंट्स लिखेंगे 1 - 1 1, उसके बाद जो है हम v के कंपोनेंट्स 1 - 2 और -3, उसके बाद w के कंपोनेंट्स लिखेंगे 3 - अल्फा और 5 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय r1 कह दें, -2 -3 और अल्फा और ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर उसके बाद +1 लिखेंगे और इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे 1 - 3 और 3 और 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है 1 के कंपोनेंट्स, इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे, 1 - 2 और 3 और अल्फा आ जाएगा, तो उस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -10 और +3 अल्फा -3 अल्फा आ जाएगा, +1 इंटू 5 इंटू +9 आ जाएगा, +1 इंटू ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -10 प्लस -3 अल्फा और +14 और इसी तरह माइनस अल्फा और +6 इज इक्वल टू 0। अब -3 अल्फा और माइनस अल्फा जो है -4 अल्फा के बराबर हो जाएंगे, और जो बाकी वैल्यूज़ हैं 4 और 6 और इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10 के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो -4 अल्फा इज इक्वल -10, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, -10 ओवर -4 हो जाएगा। इसको 2 पे कैंसिल कर देंगे, 5 और 2, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। अब उसके बाद देखें इस क्वेश्चन का पार्ट 2 देखें, फाइंड द कांस्टेंट अल्फा, सेम पार्ट है, इसमें भी वेक्टर्स दिए हुए हैं। तीनों वेक्टर्स को हम u v w के इक्वल लेट कर लेंगे। पहले वेक्टर को u के इक्वल लेट कर रहे हैं, 2 अल्फा j - k, और इसी तरह दूसरे वेक्टर को हम v के इक्वल लेट कर रहे हैं, i - j + 2 k, और इसी तरह तीसरे वेक्टर को जो है हम अल्फा i - j + k के इक्वल लेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर हैं, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी u डॉट v क्रॉस w बनाएंगे। तो u डॉट v क्रॉस w जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये हम 0 करने वाले हैं, 1 - 2 अल्फ़ा और -1, और उसके बाद 1 - 1 और 2, और उसके बाद अल्फ़ा -1 और 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय r1 जो नॉर्मल वे है उसी से एक्सपेंड करेंगे 1 और फिर 2 अल्फ़ा के साथ,
और इसी तरह फिर जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो -1 के साथ उस रो और उस कॉलम को डिलीट करके बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे। अब बाहर वाले एलिमेंट्स को बाहर और ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल दरम्यान में माइनस, अगर वैल्यू के साथ माइनस होगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फार्मूले का दरम्यान में क्या है, माइनस है, =0। तो ये हमारे पास 1 × 1 आ जाएगा और 2 अल्फ़ा -1 -2 अल्फ़ा आ जाएगा। इसको सेम लिख दिया है। उसके बाद -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 और माइनस अल्फ़ा =0 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और +1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा =0। अब -4 अल्फ़ा स्क्वायर और +2 अल्फ़ा में से अल्फ़ा गया तो बाकी अल्फ़ा रह जाएगा और +1 और +1 +2 आ जाएगा =0। अब सारी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सारी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फर्स्ट जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाए, प्लस में आ जाए, इसलिए हम इस सारी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फ़ा स्क्वायर और -अल्फ़ा और -2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखें इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज तो इसकी पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a = 4, b = -1 और c क्या आ जाएगा, -2। अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 1 ± b² - 4ac फार्मूला है, डिवाइडेड बाय 2a आ जाता है। तो सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी, 1 ± और अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस हमारे पास 32/8। तो 1 ± 33/8 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बुक में जो आंसर, एक और आंसर भी दिया हुआ है वो इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो यही आंसर बनेगा। वो जो आंसर दिया हुआ है वो वैल्यू स्टेटमेंट चेंज करने से होता है। बाज़ बुक्स में स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है तो उस वजह से आंसर जो है वो डिफरेंट दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b + -b² - 4ac/2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। मे अल्लाह ब्लेस यू।